Welcome to the YouTube channel of Accounts का हेलो गाइस, आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में आपको फाइनल अकाउंट्स के जो टेक्स्ट बुक के कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है ना, कैलकुलेट द फॉलोइंग का क्वेश्चन। आज मैं वो सारे कैलकुलेट द फॉलोइंग का क्वेश्चन इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके और सॉल्व करके बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको सारे कैलकुलेशन समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 30,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नाउ देखो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपको कितना बोला है, 30,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक एंड उसकी वैल्यू है मेरी 30,000 की। अब उसके अंदर आपको बोला है कि अंडर वैल्यूएशन, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर वैल्यूएशन? अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है जितनी उसकी वैल्यू एक्चुअली में होनी चाहिए उससे कम वैल्यू मैंने वहाँ पे कंसिडर की है। और अगर कम वैल्यू कंसिडर की है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू तक लाना पड़ेगा। ना हमको उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो पता ही नहीं है। अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है तो हम उसको क्या मानेंगे, ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 100%। अब देखो, ओरिजिनल वैल्यू 100% है, बट अपन को उसकी जो 100% की वैल्यू है वो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। अब अंडर वैल्यूएशन बाय 10% बोला है, मतलब यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू को 10% कम अज्यूम किया था। अब ओरिजिनल अगर 100% है तो उससे 10% कम कितना होगा, ऑफ कोर्स 90%। तो 90% वैल्यू जो हमने अज्यूम किया था वो क्या था, 30,000, जो ऑलरेडी अपन को दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको साफ शब्दों में ये पूछा है कि भाई 90% की वैल्यू अगर 30,000 है तो 100% की पूरी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप 100 को 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 90 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 9 से 0 क्या, 0 से 0 कैंसिल। अब 9 3 1 ज़ा 3 और ये 3 0 एज इट इज़ रहेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, 1 2 3, इधर 100 और नीचे बचेगा ये 3। तो ज़रा अमाउंट बताओ कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9। अच्छा, अगर मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड करूँ तो ये चलता नहीं रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 3 चलता रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 33,000, सॉरी ये 3 इधर आ जाएगा, 33,000.333। तो ये 30,000 उसका 90% वैल्यू था, और उसका जो 100% वैल्यू होगा वो कितना होगा, 33,333.333333 चलता रहेगा। तो 100% वैल्यू उसकी 33,000 के ऊपर रहेगी, ठीक है। ये आपकी रिकरिंग वैल्यू आती रहेगी, और इसको आप राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते बिकॉज ये पॉइंट में 50 के नीचे है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट। सो आपको बोल रहा है कैलकुलेट 12.5% पर एनम। पीए का मतलब होता है पर एनम, मतलब पूरे साल का डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। अब है ना, दो केसेस दिए, तो फर्नीचर पे आपको डेप्रीसिएशन लगाना है। तो पहले टाइम पे आपको फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी गई है, 2,20,000 का फर्नीचर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, केस ए के अंदर 2,20,000 का फर्नीचर एज्यूम करता हूँ, और उसके अंदर आपको 12.5% लगाना है, मतलब 12.5/100 हो जाएगा, इनटू आपको 1 ईयर का। 1 ईयर का मतलब होता है पूरे 12 महीना, तो 12 अपॉन टोटल कितने महीने होते हैं, 12। ये तो वैसे भी कुछ कैंसिल ही हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। यहाँ पे ये 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, अगर एक जीरो कटता है तो डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 220 इंटू 125। तो यहीं पर मैं बाजू में कैलकुलेशन करूँगा, 125 इंटू 22 करूँगा, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ये रिपीट ही होएगा क्योंकि वापस से वही है, तो 0 5 एंड 2, 0 5, इधर 7 है और इधर 2 है। तो यहाँ पे आ रहा है 2750, और ये एक जीरो को तो मैंने लिया ही नहीं था, तो 27,500 का मेरा डेप्रीसिएशन आ जाएगा केस ए का। अब मैं केस बी पे जाता हूँ। केस बी के अंदर आपको फर्नीचर की वैल्यू बोली है 10,000, तो यहाँ पे मैं अभी इस बार लूँगा 10,000, और टका उतना ही है, 12.5% ही लगाना है। तो यहाँ पे भी 12.5% है, मतलब 12.5/100, बट मंथ चेंज हो गया, 1 ईयर नहीं है इस बार। ओके, सो यहाँ पे 10,000 पे 6 महीना, 6 महीना है, मतलब यहाँ पे 6/12 करना पड़ेगा मुझे। अब अगर 6/12 कर रहा हूँ तो इसका कैसे होगा अमाउंट, 2 से 2 जीरो कैंसिल, अगर एक जीरो कैंसिल होगा तो डेसिमल और आगे शिफ्ट हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12। तो बचेगा क्या, देखो अभी तक 125 इंटू 10 तो हो जाएगा 1250, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 12 से 1250 डिवाइड बाई 2, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 12, सॉरी 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, मतलब 625 रुपये का आपका यहाँ पे डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। ओके, चलो अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 1 सितंबर 2019। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इंश्योरेंस हमेशा याद रखना, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, इंश्योरेंस इज ऑलवेज पेड, इधर मैं लिख रहा हूँ इंश्योरेंस इज ऑलवेज पेड फॉर 1 ईयर, इंश्योरेंस इज ऑलवेज पेड फॉर 1 ईयर, या फिर मैं बोलूँ उसको 12 मंथ्स। अब आप जब भी पे कर रहे हो वो अगले 1 साल के लिए पे किया जाएगा, और ये रियल लाइफ में भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस साल करंट ईयर में 1 सितंबर को पे कर रहे हो तो वो अगले साल के 1 सितंबर तक चलेगा। अंडरस्टूड द बात? अंडरस्टूड द बात? ओके। अब अगर सपोज आप 30 जून को पे कर रहे हो तो वो अगले साल के 30 जून तक चलेगा। 30 जून 2019 को पे कर रहे हो तो 30 जून 2020 तक वो चलेगा। 1 सितंबर 2023 को पे कर रहे हो तो 1 सितंबर 2024 तक वो चलेगा मेरा। तो यहाँ पर भी कहीं वही केस है। देखो, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 1 सितंबर 2019 अमाउंटेड टू 1500। कैलकुलेट प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट द ईयर एंडिंग इज 31 मार्च 2019। देखो, मैंने ना इंश्योरेंस पे किया था 1 सितंबर को 1500 रुपये। सो मेरा इंश्योरेंस है 1500 रुपये का। क्लियर है बात? अब मेरा जो मैंने पे किया था वो 1 सितंबर 2019 को पे किया था, जो कि मेरा चलेगा ये 1 सितंबर 2020 तक। बरोबर है बात? बट जो मेरा फिनेंशियल ईयर है वो तो मेरा 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो मेरा जो फिनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाएगा। और मैं जो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करता हूँ वो तो खाली मैं एक फिनेंशियल ईयर की करता हूँ। अब एक बात बताओ, मैंने जो मेरा करंट ईयर है उसके अंदर इंश्योरेंस को कितना यूज़ किया? तो मार्च तक यूज़ करूँगा। उसके बाद जो अप्रैल, ये देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये इतने महीनों का, कितने, 1 2 3 4 5 6 महीनों का जो मैंने पे किया है वो मेरा इस फिनेंशियल ईयर में तो काउंट ही नहीं होगा। मतलब इट इज़ व्हाट? प्रीपेड। तो 6 महीने का मेरा क्या है? प्रीपेड। अब देखो, अगर 1500 रुपये का मेरा टोटल 12 महीने का है तो इसमें से 6 महीने का कितना होगा? ऑफकोर्स 750 रुपया। तो मेरा जो प्रीपेड अमाउंट होगा वो कितना है? 6 महीने का। दैट इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा कितना होगा? मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा 750 रुपीज़ का, जो कि मैंने ऑलरेडी पे किया है, पर इस फिनेंशियल ईयर में काउंट नहीं करूँगा, वो मैं अगले फिनेंशियल ईयर में काउंट करूँगा। अंडरस्टूड? चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। देखो, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ भी आ सकता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहाँ आता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उसके लिए मैं एक रफ में ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूँ। दिस इज़ योर डेबिट साइड, दिस इज़ योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज़ योर ट्रेडिंग अकाउंट। चलो, अब आपको सबसे पहली चीज़ क्या दी है? परचेज 30,000। तो परचेज तो मेरा डेबिट में जाता है ना, तो 30,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट है सेल्स 15,000। तो सेल्स मेरा क्रेडिट में जाता है। कैरेज इनवर्ड मेरा डेबिट में जाता है 2400, तो मैं 2400 रुपया कैरेज इनवर्ड डेबिट में लिख दूंगा। नेक्स्ट मेरा ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट में जाता है, तो 10,000 मैं ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट में लिख दूंगा। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? लेस, परचेज में से लेस करूँगा तो इसमें से 30,000 में से 1,000 लेस कर दूंगा तो मेरा बाहर बचेगा 29,000। और क्लोजिंग स्टॉक जाता है मेरा 36,000 इस तरफ। अब ज़रा टोटल करता हूँ, देखो 30, 40 और 51, तो मेरा 51,000 का क्या है? हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। तो हैवी अमाउंट विल बी रिटर्न ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे 29 प्लस 10 39 प्लस 2 40 41 400। तो देखो 51,000 में से 41,400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ज़रा 10 में से 4 गया 6, 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 4, तो 9,600 रुपये का मेरा क्या आया? देखो, क्रेडिट साइड अगर हैवी है तो इट इज़ प्रॉफिट। तो ये मेरा क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको एग्जाम के अंदर भी ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बना के आप शो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कुछ अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको सीधा सीधा 9,600 रुपया मिल जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। 5 बोल रहा है, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 लाख। आपने लोन लिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो किधर से भी लिया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने का? 2 लाख रुपए का। ऑन 1 अक्टूबर 2019। देखो, अगर आप अक्टूबर में ले रहे हो 2019, तो आपने एक फिनेंशियल ईयर में कितना महीना उस लोन के पैसे को इस्तेमाल किया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब 6 महीना। तो आप 6 महीने का ही क्या दोगे? ब्याज दोगे। तो यहाँ पे 6/12 लिखूंगा मैं। नेक्स्ट, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 15% पर एनम मतलब इस पर 15% 15% का ब्याज लगेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द ईयर 1920 अज्यूमिंग दैट द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इट डजंट मैटर, मेरा ये काम है। चलो इसको कैलकुलेट करते, दैट्स इट। तो ये 2 से 2 0, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 1 जा और ये 3 0 1 2 3, 15 × 1000 आ जाएगा 15,000। तो दैट्स इट, आपका
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना बनेगा? सो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपका बनेगा 15,000 रुपयों का। सो इसी के साथ आपके सारे के सारे कैलकुलेशन का पार्ट समाप्त हुआ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, तो इसी के साथ ये पूरा होता है समाप्त। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।